प्रेमपत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 57वां। जीव बड़े खूंखार और खतरनाक जानवरों को काबू में लाकर उनसे अनेक तरह के काम लेते हैं, लेकिन जो कोई मन और इंद्रियों को अपने बस में लावे वो परमार्थ का पूरा दर्जा हासिल कर सकता है। इस दुनिया में मनुष्य सब में उत्तम और श्रेष्ठ है और यहाँ की कुल रचना यानी जानदारों और तत्वों पर थोड़ा बहुत उसका इख्तियार है और सबसे वो कुछ न कुछ काम लेता है। बाकी जानवरों को जो जहरी और खूंखार और मनुष्य के दुश्मन हैं कैद में लाकर और उनकी तरबियत करके उनसे तरह तरह के काम तमाशे के लिए जाती। यह सब मनुष्य ही की ताकत है कि जुक्ति से उनको पकड़ता और अपने तौर पर जो काम चाहे वो उनको सिखा लेता है और कुछ खौफ उनका नहीं करता। जो काम के इन जानवरों से लिए जाते हैं उनसे दुनियावी फायदा यानी धन कमाया जाता है और शोहरत और नामवरी भी किसी किसी मौके पर हासिल होती, पर ये फायदे चंद रोजा हैं और आखिरत में कुछ काम नहीं दे सकते। मनुष्य को पहले जरूरत खाने पीने और पहनने ओढ़ने और कुटुंब परिवार के पालने की है और दूसरी और सब में भारी जरूरत अपने जीव के फायदे और आराम की है, और वो भी उस वक्त और हालत में जबकि इस देह और दुनिया को छोड़कर जावे, यानी वक्त मरने के और उसके बाद। पहली जरूरत के रफा करने के लिए अनेक तरह के पेशे और काम, उनमें से बाजे बाजे बहुत सख्त और खतरनाक मनुष्य करता है, लेकिन दूसरी जरूरत के बंदोबस्त का लोगों को बहुत कम ख्याल है और उसके वास्ते जतन भी बहुत कम करते हैं, और जो कुछ करते हैं उसकी जांच के आया उससे वो फायदा और मतलब हासिल होता है या नहीं, कोई बिरले जीव करते हैं। जो कोई वास्ते फायदे और आराम जीव के बाद चूल्हा छोड़ने के की जावे, उसकी जांच जीते जी करना बहुत जरूर है, नहीं तो रोजगारी और खुद मतलबियों के हाथ से धोखा खाना पड़ेगा और फिर पीछे पछताने और अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होवेगा। इस जतन और जुगत का भेद और तरकीब संतों के पास है। जो कोई उनका सत्संग दीनता और प्रेम के साथ करेगा और उनसे उपदेश लेकर अंतर्मुख अभ्यास में लगेगा, उसी से वो कार्रवाई कि जिससे मरने के बाद आराम और सुख स्थान मिले बन पड़ेगी। जो कि सब जीवों को एक रोज चूल्हा और यह देश छोड़ना जरूर है, और जबकि सूरत यानी जीव अमर हुआ तो कहीं न कहीं बाद मरने के किसी न किसी देह में फिर जन्मेगा और अपने कर्म अनुसार दुख सुख भोगेगा, और ये सिलसिला जब तक कि संतों की शरण में आकर और उनके उपदेश सूरत शब्द मार्ग की थोड़ी बहुत कमाई न करेगा, बराबर जारी रहेगा। इसी को 84 में भरमना और भटकना कहते हैं। इस वास्ते जीवों के हाल पर निहायत दया करके कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु फरमाते हैं कि जब के वास्ते दुनिया के चंद रोज के गुजारे के तुम ऐसी खौफनाक और खतरे के काम कर रहे हो, जैसे जहरदार और खूंखार जानवरों का जो कि तुम्हारे बैरी हैं पकड़ना और पालना और उनको तमाशे की बातें सिखाना,
फिर वास्ते अपने आइंदे के यानी बाद मरने के आराम और सुख के इस मन बैरी को, जो कि तुम्हारे घट में बैठा हुआ तुमको दुनिया में नाच नचा रहा है और आइंदे के नफे और नुकसान से बेखबर रखता है, जुगत और जतन दरियाफ्त करके क्यों नहीं थोड़ा बहुत काबू में लाते हो, और उससे थोड़ा काम जिसमें तुम्हारे जीव का आइंदा को गुजारा महा आनंद के साथ होवे, और फिर देही धरकर दुख सुख का चक्कर न भोगना पड़े, क्यों नहीं लेते हो। वो काम बनस्पत खूंखार जानवरों के पालने और सिखाने के बहुत आसान है, और उसका फायदा थोड़ा बहुत फौरन मालूम हो सकता है, और किसी तरह का खतरा उसमें नहीं, और थोड़ी तवज्जो और रोक के साथ ये मन बैरी आहिस्ते आहिस्ते मित्र बनाया जा सकता है। और जिस तरह इससे संतों की जुगत के मुआफिक काम लेना है, थोड़ी सी मेहनत और होशियारी और चेत कर सत्संग और सुरत शब्द मार्ग का अंतर्मुख अभ्यास करने से यह मन आप ही शौक के साथ वो काम करने लगेगा, और ऐसी भारी खिदमत तुम्हारी सपूतों के मुआफिक करेगा कि आइंदा तुमको मेहनत और तकलीफ और बारंबार जन्मने और मरने से बचा देगा, और निज घर की तरफ सूरत के संग चलकर महा आनंद और अमर सुख के धाम में पहुंचा देगा। लेकिन इस मन का काबू में लाना और इससे सच्चे परमार्थ की कार्रवाई कराना आसान नहीं, क्योंकि ये त्रिलोकी नाथ की अंश है और माया के मसाले का इसका खमीर है, और कुदरती झुकाव इसका संसार यानी बाहर और नीचे की तरफ को है, और जन्मान जन्म और जुगान युग से देह धरता हुआ और भोगों में बर्ताव करता हुआ चला आ रहा है। यकायक इसका बदलना यानी अपनी पुरानी आदत का छोड़ना और भोगों की तरफ से मुख मोड़ना मुमकिन नहीं। सिवाय संत सद्गुरु के और किसी से काल और मन नहीं डरते। सो जिस किसी को संतों की दया से उनका सत्संग प्राप्त हुआ और उसने उनके चरणों में प्रीत प्रतीत करी, वही उनकी जुक्ति का अभ्यास करके आहिस्ते आहिस्ते इस मन को जेर करेगा और अपना मित्र बनाकर उससे काम लेगा। यानी इस जहरीले और जानलेवा मन के काबू में लाने का मंत्र और तरीका संतों के पास है। जब वे दया करके वो जुगत बतावेंगे और आप इस जीव की रक्षा करेंगे, यानी अपना बल देकर मन और काल से लड़ाई कराकर जितावेंगे, तब ये दोनों हाथ आवेंगे और काम बनेगा। जब तक संत सद्गुरु मेहर से नहीं मिलेंगे, तब तक किसी जीव की ताकत नहीं है कि वो मन और काल को, जो कि ब्रह्मांडी मन है, जेर करे और उससे परमार्थी काम लेवे। चाहे कैसे ही महात्मा होवें और चाहे कैसी ही जुक्ति कमाते होवें, पर ब्रह्मांडी मन को बिना संत सद्गुरु की दया के नहीं जीत सकेंगे, और इस सबब से निज धाम में कुल मालिक के बासा भी नहीं मिलेगा और न सच्चा और पूरा उद्धार होगा। खुलासा ये है कि जितने मत दुनिया में जारी हैं, उनमें जुगत ब्रह्मांडी मन के जीतने की बिल्कुल नहीं कही है, और जो कि पिंडी मन को बस में लाने के वास्ते जतन बताए हैं, वो भी निहायत कठिन और मुश्किल हैं और हरेक जीव से बन नहीं सकते। ये सिर्फ संतों ही की गति और ताकत है कि इन्होंने सब मनों को जो पिंड और ब्रह्मांड में हैं जीत कर और सच्चे मालिक के धाम में पहुंचकर वासा किया। जो जुगत के संतों ने वास्ते काबू में लाने
नीचे और ऊंचे यानी पिंडी और ब्रह्मांडी मन के बताई है, वो सुरत शब्द मार्ग का उपदेश है। क्योंकि बिना शब्द के किसी का मन बस में हरगिज नहीं आवेगा। जो कोई हिम्मत वाले और सूरमा जीव हैं, वो पहले संत सद्गुरु का खोज लगावेंगे और उनके चरणों में सच्ची दीनता और प्रेम करके उनकी जुगत का अभ्यास दुरुस्ती से करेंगे और वे ही मन को काबू में लाकर और अपनी सुरत को चाहकर निज धाम में वासा पावेंगे। संत सद्गुरु की महिमा बहुत भारी है। जो जीव उनकी शरण में आवे और सच्चे मन से उनका सत्संग और सेवा करे, तो वो अपनी मेहर और दया से सुरत शब्द मार्ग की कमाई करावेंगे और अपना बल देकर पिंडी और ब्रह्मांडी मन और माया से लड़ाकर और खेत जिताकर धुर घर में पहुंचावेंगे और अमर धाम और अमर आनंद बख्शेंगे। जो जीव के संसार और उसके भोगों में और कुटुंब परिवार वगैरह में फंसे रहेंगे और अपने मन के हुक्म में चलेंगे, यानी जो तरंगे और ख्वाहिशें वो उठावें, उनके पूरा करने के वास्ते जतन और मेहनत करते रहेंगे, तो वो हमेशा माया की जाल में पड़े रहेंगे और जन्म मरण का दुख सहते रहेंगे। यानी बारंबार अपनी वासना और कर्म अनुसार देह धारण करके दुख सुख भोगते रहेंगे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम की तरफ से भूले हुए रहकर माया के पदार्थों और भोगों में भ्रमते रहेंगे। इस वास्ते सब जीवों को जो इस जिंदगी में और भी बाद बनने के परम सुख और परम धाम को चाहें, उनको लाजिम और मुनासिब है कि संत सद्गुरु का खोज करके उनके सत्संग में शामिल होवें और शौक और प्रेम के साथ उनके वचन सुने और उनके माफिक कार्रवाई करें और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर जिस कदर बने अपने अंतर में उसका अभ्यास करें, तो वो संत सद्गुरु की मेहर और दया से एक दिन निज धाम में विश्राम पावेंगे। यानी आहिस्ते आहिस्ते ऊंचे स्थानों पर चढ़कर और दिन दिन विशेष आनंद पाकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का दर्शन पावेंगे और काल और कर्म और मन और माया के जाल से छुटकारा उनका हो जाएगा। और जो ऐसा नहीं करेंगे तो काल यानी ब्रह्मांडी मन उनको बारंबार निगलेगा और उगलेगा, यानी बारंबार जन्मेंगे और मरेंगे और देहियां धरकर दुख सुख भोगते रहेंगे।